तो इस वीडियो में मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और तो और रिव्यू भी करूंगा, बताऊंगा मेरे को कैसा लगा ट्रेलर। और तो और मैं फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट फ्रेम्स मेरे को लगती है मैं उनका ब्रेकडाउन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है वेकना से। हम वेकना के आसपास डेमोगोर्गन वगैरह को देखते हैं। तो आई थिंक सो वेकना सेना बना रहा है अपनी, जो कि वो रियल वर्ल्ड में लेके जाएगा और वहां पर तबाही मचाएगा। तो ये वही फ्रेम हो सकती है जहाँ पर वो रेडी हो पूरा रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। उसके बाद एक और फ्रेम आती है जहाँ पर डस्टिन फटाफट से स्कूल जा रहा होता है। तो आई थिंक सो डस्टिन के पास कोई क्लू है जो वो दूसरों को बताना चाहता हो, या फिर वो माइक का प्लान सुनने जा रहा है। मतलब इनकी कोई मीटिंग वगैरह होगी दोस्तों की, वहां पर ये मतलब डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है, वेकना को कैसे हराना है। फिर उसके बाद एक और फ्रेम आती है जहाँ पर हमें पूरे हॉकिंस का शॉट देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक बिल्डिंग को देखेंगे ना, तो उस बिल्डिंग से रेड लाइट आ रही है। तो आई थिंक सो इस बिल्डिंग के अंदर एक गेट है, एक बहुत बड़ा गेट अपसाइड डाउन को जो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता हो। ये वही बिल्डिंग है जब सीजन 4 के एंड में हम देखते हैं पूरा हॉकिंस क्रैक हो रहा होता है, लेकिन ये बिल्डिंग बच जाती है। तो इसके आसपास भी वैसे तो बहुत कुछ क्रैक होता है, अपसाइड डाउन हमें देखने को मिलता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ रहा है धीरे धीरे। तो आई थिंक वो धीरे धीरे हील होने लग गया है, गेट बंद हो रहे हैं, लेकिन ये गेट अभी तक खुला है। तो हाँ, इसी गेट से आई थिंक सो वेकना है, या फिर हो सकता है वेकना कहीं और जगह से भी बाहर आए। तो ये हो सकता है क्योंकि जगह जगह हमें देखने को मिले हैं कि गेट खुल रहे हैं। तो हाँ, इस जो गेट से है ना, आई थिंक सो कुछ बड़ा आ सकता है, कुछ एक खतरनाक मॉन्स्टर आई थिंक सो, या फिर डेमोगोर्गन की सेना भी आ सकती है। तो हाँ, इसी गेट के आगे आई थिंक सो लड़ाई होगी। हम आगे कुछ शॉट्स देखते हैं जहाँ पर पूरी मिलिट्री वगैरह एकदम लड़ रहे होते हैं वेकना से, और डेमोगोर्गन्स बहुत सारे होते हैं। तो हाँ, इसी गेट के आगे आई थिंक सो लड़ाई होगी। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। फिर हम माइक और 11 को बात करते हुए भी देखते हैं जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि हमें इस चीज से निकलना होगा, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो हॉकिंस में लॉकडाउन लग चुका है, तो देखते हैं कि इस चीज को कैसे संभालेंगे, क्योंकि इन्हें बाहर भी घूमना है और हॉकिंस में लॉकडाउन भी लग गया है। मिलिट्री ने मतलब पूरा कब्जा कर लिया हॉकिंस पे। तो देखते हैं क्या होगा। फिर हम एक फ्रेम देखते हैं जहाँ पर मरे और रॉबिन एक छोटे से अपसाइड डाउन की गेट को देख रहे होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे गेट खुल रहे होते हैं धीरे धीरे। तो आई थिंक सो वेकना धीरे धीरे अपने काम में सक्सेस हासिल कर रहा है। मतलब उसका प्लान है ना कि रियल वर्ल्ड और वो अपसाइड डाउन को मिला दे। तो मेरे हिसाब से हाँ, वो इस काम में सक्सेस हासिल कर रहा हो, तभी ये सीन हो रहा हो। जगह जगह गेट्स खुल रहे हैं। ये रेडियो स्टेशन के बाहर है, वही जहाँ पर सब प्लानिंग वगैरह हो रही है इनकी। फिर उसके बाद हम देखते हैं नैन्सी रो रही होती है, उसके हाथ में खून भी लगा हुआ होता है। और हाँ, आगे एक सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जोनाथन और नैन्सी सर लगकर रो रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जोनाथन की फील्डिंग सेट हो चुकी है, तभी नैन्सी इतनी परेशान है और वो रो रही है। तो हाँ, मेरे को लगता है। और उसके बाद वो मतलब ट्रॉमेटाइज भी हो चुकी है। वो कुछ लाइन भी बोलती है ट्रेलर में कि हम सबको तड़पा तड़पा के मारेगा। तो हाँ, वो डर चुकी है, किसी की तो फील्डिंग सेट हो चुकी है। तो देखते हैं वो किसकी फील्डिंग सेट हुई है। तो उसके बाद एक और फ्रेम आती है जहाँ पर हम हॉकिंस लैब को देखते हैं। हमें पता है हॉकिंस लैब कितनी इंपॉर्टेंट है, वहां से ही सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं पर 11 अपसाइड डाउन का पहला गेट खोलती है। तो आई थिंक सो खत्म भी वहीं पर होगा। वहां से कुछ तो रेज बाहर निकल रही है, जो इनका ही कुछ किया धरा होगा। ये इस तरह मतलब अपसाइड डाउन को बंद करने की कोशिश वगैरह कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं है क्या है। बेसिकली बहुत ही खतरनाक फ्रेम है, मतलब यहाँ पर कितने बढ़िया विजुअल्स देखने को मिले यार हमको। फिर उसके बाद एक और फ्रेम आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर उड़ रहे होते हैं अपसाइड डाउन में। तो हाँ, ये कुछ शॉट है, अपसाइड डाउन में ही बहुत सारे शॉट्स लिए गए हैं। तो इस सीजन में अपसाइड डाउन बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होगा। हमें पता चल ही जाएगा फाइनली कि अपसाइड डाउन है क्या चीज, मतलब इसके अंदर है क्या, ये बनी कैसे डायमेंशन, इसके अंदर जो है हॉकिंस के एलिमेंट्स कैसे है, मतलब हॉकिंस की बिल्डिंग वगैरह। तो हाँ, इस सीजन में मेरे हिसाब से वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हमें ये भी पता चल जाएगा कि पहले सीजन में विल ही क्यों गायब हुआ। मतलब विल का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हाँ, वो भी देखने में मजा आएगा। तो उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर कोई तो हाथ जाता है गियर पे एंड वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है। तो और कोई नहीं, स्टीव है। और ये सब लोग गैंग जो है वो मिलके अपसाइड डाउन जा रही है। मतलब हाँ, 4 जने होंगे, डस्टिन, स्टीव और तो और जोनाथन, नैन्सी, ये लोग 4 जने होंगे जो अपसाइड डाउन जाएंगे और तेज गाड़ी चला के। तो हाँ, वो स्टीव चला रहा है, तो मजा आएगा देखने में वो चीज। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेम हमें देखने को मिलती है जहाँ पर माइक जो है वो बच्चों को पीछे कर रहा होता है, एंड सबके रिएक्शन देखोगे ना तो सब शॉक हो चुके हैं। और माइक थोड़ा सा ऊपर देख रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि कोई बड़ा मॉन्स्टर आया है, वेकना से खतरनाक। या तो वेकना उसको कंट्रोल कर रहा है, या वो मॉन्स्टर वेकना को कंट्रोल कर रहा है। पूरा टीजर एक इसी फील देता है कि वेकना के अलावा भी कुछ है जो बहुत खतरनाक है। एंड ये शॉट ऐसा बताता है कि कुछ है जो बच्चे देख के डर रहे हैं। हो सकता है वेकना भी बाहर आ रहा हो, क्योंकि उसको देख के भी शौक हो ही सकते हैं, वो भी तो इनकी 12 बजाएगा ही। लेकिन हाँ, ये टीजर एक फील देता है, ये ट्रेलर एक फील देता है कि कोई बड़ा मॉन्स्टर है। बहुत टाइम से मैं ये चीज सोच रहा था, क्या वेकना ही मेन है? हो सकता है वही मेन है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ।
ठीक है? लेकिन मेरे को लगता है कि कोई है, मतलब और भी तो मॉन्स्टर होंगे ना यार अपसाइड डाउन में, तो देखते हैं यार, वो तो सीज़न 5 में पता चल ही जाएगा। फिर एक और फ्रेम आती है जो कि बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को यार। मतलब वहाँ पर क्या होता है ना कि विल बेहोश है और माइक और मतलब जॉयस मिलकर उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सडनली माइक कहता है नीचे झुको, क्योंकि भाई पीछे से डेमोगोर्गन आता है और वो मतलब सब बच जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। फिर उसके बाद भाई एक और फ्रेम आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि लूकस मतलब मैक्स को बचा रहा है ना? क्योंकि भाई डेमोगोर्गन हॉस्पिटल में आ चुका है। एंड हॉस्पिटल में डेमोगोर्गन आया कैसे? तो देखो मैक्स मेरे हिसाब से वेक्ना से कनेक्ट हो चुकी है और इसलिए अब पता है, मतलब वेक्ना को मैक्स की लोकेशन पता है, इसलिए उसने डेमोगोर्गन यहाँ पर भेज दिया होगा। तो देखते हैं भाई मतलब मैक्स का क्या सीन है इस सीज़न में, क्योंकि मैक्स अभी भी हमें बेहोश ही दिख रही है और लूकस मैक्स के आस-पास ही है, क्योंकि देखो मैक्स का कोई ध्यान रख नहीं रहा है। एंड मैक्स को आई थिंक सो वो अपने ग्रुप के पास में रख नहीं सकते, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे हैं जो वेक्ना को ना पता चल जाए। वैसे वो विल भी है, मतलब विल भी तो है जो वेक्ना से कनेक्टेड है। तो हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। देखते हैं सीज़न 5 में ये चीज़ कैसे एग्ज़ीक्यूट होगी। फिर उसके बाद हम एक फ्रेम देखते हैं जहाँ पर माइक सबको प्लान अपना समझा रहा होता है कि उसका क्या प्लान है और ओजी लीडर वापस आ चुका है, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो नीचे हमने देखा कि कोई खिलौने वगैरह भी रख रखे हैं और एक ड्रैगन का भी खिलौना है आई थिंक सो। तो हाँ, ये फ्रेम अपने आप में ही बहुत कुछ कह देती है। मैं अपने आप को स्पॉइल नहीं करूँगा, ना ही ज़्यादा इस फ्रेम के बारे में बात करूँगा। लेकिन हाँ, ये फ्रेम पहले की लग रही है वैसे भी, तो मेरे को लगता नहीं कि ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ बड़ा आ गया है। तो हाँ, देखते हैं क्या होगा आगे। लेकिन आखिर में वो एक खिलौने जो वहाँ पर रखा हुआ है, तो हम उससे ये तो अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई कोई बहुत बड़ा विलन आएगा। हो सकता है कि ये टॉय वेक्ना का हो या फिर किसी और चीज़ का हो, तो हमें पता चल जाएगा। वैसे भी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो शुरुआती एपिसोड में हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीन को देखने के लिए कि भाई माइक ने क्या प्लान बनाया है। मुझे पक्का पता है ये प्लान जैसे ये बना रहे ना वैसे ये फॉलो नहीं होगा। इनसे कोई ना कोई कांड होते ही है, ये प्लान के अकॉर्डिंग कभी नहीं चल पाते हैं। फिर एक फ्रेम आती है जहाँ पर हम देखते हैं स्टीव और डस्टिन दोनों गले मिले हुए हैं और दोनों इमोशनल है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगता है कोई ना कोई कैरेक्टर यहाँ पर मर गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड है। तो देखते हैं भाई क्या होगा इस फ्रेम में। फिर आगे आता है इस ट्रेलर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पर भाई हम देखते हैं वेक्ना विल को उठाता है और बोलता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एक आखिरी बार। तो इसका मतलब क्या है? क्या विल पहले भी हेल्प कर चुका है वेक्ना की कोई ना कोई काम में, या फिर विल के पास कोई स्पेशल चीज़ है, स्पेशल पावर है जिससे वेक्ना हेल्प ले उसकी? मतलब कुछ तो है यार विल के अंदर, तभी यार सीज़न नंबर फर्स्ट के अंदर विल गायब होता है। हमें ज़ोर से पता चलने वाला है कि भाई वेक्ना विल को ही क्यों टारगेट बनाता है हर बार, और अभी भी देखो बेचारे को पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखो यार, रो रहा है वो। फट के 4 हो चुकी है यार विल की। तो भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें पता चलेगा वेक्ना और विल के बीच में कनेक्शन क्या है और विल के पास क्या पावर है यार? मतलब वो क्यों चाहिए आखिरी बार? उससे क्या मदद ले लेगा यार वो? तो देखो सोचने को बहुत कुछ है। देखते हैं सीज़न नंबर 5 में क्या होगा। और इस फ्रेम के पीछे ही हम देखते हैं कि एक गेट है। तो ये वही गेट है जो तुम्हें मैंने बताया था ना कि भाई एक बिल्डिंग में गेट है बहुत बड़ा, उसी के आगे फाइट होगी। तो ये 100% मेरे हिसाब से ये वही गेट है। वहीं से शायद वेक्ना बाहर निकले और अपनी डेमोगोर्गन की सेना को भी बाहर लेके निकले। तो देखो होने को बहुत कुछ हो सकता है। सीज़न 5 है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात करते हैं उन नामों के बारे में जो कि सीज़न मतलब मर सकते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा विल और 11 का, क्योंकि देखो विल बहुत अच्छे से कनेक्टेड है अपसाइड डाउन से, तो क्या पता अपसाइड डाउन खत्म हो और विल भी हो जाए। फिर उसके बाद 11 वो है जिसने अपसाइड डाउन बनाया है और वही एक मेन हीरोइन है जो वेक्ना से लड़ने के लिए कैपेबल है। तो हाँ, इसकी भी फील्डिंग सेट हो सकती है। फिर स्टीव, जोनाथन, रॉबिन का भी मेरे को लगता है कि इनमें से कोई एक मरेगा, क्योंकि स्टीव को तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं ट्रेलर में। वो एक आध शॉट्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं, और फिर जोनाथन भी ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है। रॉबिन को भी बिल्कुल नहीं दिखाया है। तो हाँ, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मेरे को लगता है कि मर जाएँगे। इन कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटी हाई है कि यही मरेंगे। देखो रॉबिन की सबसे कम प्रोबेबिलिटी है इनमें से, क्योंकि रॉबिन इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा। और इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हुए एक चीज़ काफ़ी समझ में आती है कि ट्रेलर में ब्रेक डाउन करने जैसा बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि फ्रेम्स ऐसी हैं जो ज़्यादा रिवील नहीं करती है स्टोरी को। स्टोरी बिल्कुल भी हिंट नहीं हुई, तो ये ट्रेलर मेरे को इस रीज़न से बहुत अच्छा लगा। ट्रेलर में एक वो एक कोल्ड वाइब है जो हमें बताता है कि अब बच्चों का खेल नहीं रहा, चीज़ें मैच्योर हो चुकी है। ये एक हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। लोग मरेंगे, सैक्रिफाइस होंगे, एंड हाँ, वेक्ना को हराने के लिए इन्हें अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। तो हाँ, ट्रेलर मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, और अपनी कोई थ्योरी हो सीज़न 5 के बारे में तो वो भी लिख देना। जो सबसे अच्छी थ्योरी लगी मेरे को उसको मैं पिन कर दूँगा कमेंट में।